जस्ट स्टूडेंट इन क्लास 12। प्लीज आप मुझे एक बहुत ही क्या कहते हैं, बस ऐसे ही बच्चा कंसिडर करिए। सर देखें, आपको हम बच्चा भी कंसिडर करेंगे, हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, समझाएंगे भी। लेकिन जी आपने साइंस की बात की, क्या मैं आपने की? अब देखें, आप मेरे जी। पास जाकिर नाइक की किसी पोस्ट जो कि चैनल्स के ऊपर पड़ी होती हैं, उसका एक चीज लेके आएंगे और फिर मेरे साथ आप बहस करना शुरू करेंगे। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज की डिबेट में आप देखेंगे साहिल भाई और एडम सीकर के सामने एक स्टूडेंट मोमिन जाकिर नाइक जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स कुरान में साइंस का शगुफा छोड़कर इन बेचारे पढ़े लिखे मोमिन को भी बैक फुट पर ला दिया है, क्योंकि बेचारे मोमिन हजरात को इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए कुरान में साइंस का सहारा लेना पड़ता है। और कुरान में साइंस साबित करने के चक्कर में मोमिन हजरात झूठ पर झूठ और जलेबियां बनाना शुरू कर देते हैं। लानत है ऐसे सच पर जिसे साबित करने के लिए इतनी एड़ियां रगड़नी पड़े। हमारे यहाँ हिंदी पट्टी में एक कहावत है कि सांच को आंच नहीं। तो फिर ये मोमिन हजरात एक्स मुस्लिमों से इतने बौखलाए हुए क्यों होते हैं? तो आइए देखते हैं इस्लाम को सच्चा साबित करने की बौखलाहट। मोहम्मद शुजा भाई, बहुत बहुत फिर से आपका स्वागत है। आप बोलिए, शायद आपकी आवाज अभी आ रही हो। आप लोग मुझे आपको एक चीज बतानी थी दैट हमारे यहाँ ना एक बहुत लैक ऑफ नॉलेज है। मैं खुद को भी इसमें इंक्लूड करता हूँ। अगर मैं कुछ भी गलत बोल जाऊं तो इट्स ऑन माय साइड। ओके, ड्यू टू इट विल बी ड्यू टू माय लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इस्लाम, अबाउट अदर कंपैरेटिव रिलीजन्स, एनीथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन अच्छा, एक चीज इससे है पहले आप जिसपे स्टार्ट हो मोहम्मद भाई, आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं? कहाँ से हैं आप और किस मसलक से ताल्लुक है, या इल्मी सलाहियत आपकी कितनी है, ताकि उस हिसाब से आपसे बात की जाए। मैं क्या कहते हैं, मसलक एक्चुअली किसी से बिलोंग नहीं करता। स्टार्टिंग में वो होता है ना एक फैमिली में कि आप देवबंद से बिलोंग करो या फिर इससे करो या अहनाफ से हम्म। करो या फिर हम्म। अहले सुन्ना या अहले तशय्युह। मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब समझ में नहीं आता। सो मतलब इल्म कहाँ इससे से मैं हासिल करते हैं आप? जी वही क्या कहते इल्म हैं जो थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं या फिर क्या कहते हैं थोड़ा बहुत स्कॉलर्स को देख लेते हैं, इससे और कोई कौन मतलब से आई एम स्कॉलर्स? नॉट अ स्कॉलर, आई एम कौन से मल्टीपल स्कॉलर्स को स्कॉलर्स। सुनते हैं आप? नाम, दो तीन नाम बताइए आपके फेवरेट स्कॉलर स्कॉलर्स जिसको सुन के आप को इल्म हासिल हुआ और आज आप बात करने के लिए आए। कुछ स्कॉलर्स के नाम बता दे जिनको आप सुनते हैं। गामिदी साहब को सुनते हैं? नो ब्रदर, सॉरी, ठीक है। उनको नहीं सुनता मोहम्मद मैं। अली, मोहम्मद इंजीनियर, मिर्जा अली, नहीं ब्रदर, उनको भी जाकिर नहीं सुनता नाइक। मैं। जाकिर जाकिर नाइक। नायक, कुछ चीजें उनकी हैं सही, लेकिन आई एम नॉट तारिक मतलब जमील, सारी चीजें थोड़ी मैं मान सकता हूँ किसी की। तारिक जमील। अच्छा, नहीं, साहिल भाई, नॉट एट इतना ऑल, इतना आगे नॉट जाने एट की ऑल। बजाय ना यार, कुरान की कोई एक आयत तलावत कर दो। तिलावत कौन हाँ, सी? कोई भी है, यासीन कोई वल सी। कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजील अजीजुल रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम मुक़ाबिलून। परफेक्ट, बेहतरीन। चलो यार, ठीक है। अब आप ऐसा करो कि अब अपना पॉइंट रखो रेफरेंस के साथ। आप पता लग गया, हमने मान लिया आप एक मुसलमान हैं, और हमें पता लग गया कि आप कुरान को एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। चलें, अब आप अपना पॉइंट रखें। ठीक है भाई, अगर मुझसे कोई गलती हो तो इट्स ऑन माय साइड। ओके, मैं कोई नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत वीक, बहुत मीगर हूँ। ओके। सर कोई बात नहीं, सारे जितने भी इमाम आते हैं ना, वो भी हमें यही कहते हैं कि मैं बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं हूँ। तो आप कोई वाहिद बंदे नहीं है जो ये बात कह रहे हैं। आप अपना जी पॉइंट रखें, जो अभी तक आपको दिखाया इतना सारा कुछ, उसके जी। मुताबिक आपके अभी भी इस्लाम सही है। और रेफरेंस के साथ रखिएगा अपनी बात भाई, मैं प्लीज। मैं असल में मैं कुछ और ज्वाइन करूंगा एक्चुअली। ये थोड़ा हम साइंस पे बात कर रहे थे ना, तो उस पे हम्म। अगर थोड़ा बहुत मैं ज्वाइन कर सकूं तो हमारे यहाँ जो अच्छा दावतुल अर्द का कॉन्सेप्ट है और सर, दज्जाल का। ये साइंस पे बात मैं करनी है ना, ये मैंने कुरान की आयत दी थी उस वक्त। ठीक है। मैं एक्चुअली अभी ज्वाइन करा, मैंने स्किप कर दिया था। अच्छा, ये देखे, कहता है अल्लाह है जिसने उठाया है आसमानों को बगैर ऐसे सतूनों के जिन्हें तुम देख सकते हो। सो अल्लाह ने इनविजिबल सतूनों के जरिए, इनविजिबल पिलर्स के जरिए, एक ऐसे पिलर जिनको तुम देख नहीं सकते, वो अनदेखे पिलर्स हैं, उनके जरिए आसमान को जमीन से ऊपर उठाया हुआ है। यार ये साइंस की रूह से मुझे साबित कर दें आप सर, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। ब्रदर, व्हाट्स द नीड? व्हाट इज द नीड? एक मिनट, आपने कहा कि चलिए इस्लाम और चलिए रहने साइंस। दिए। मैं चलिए इंस्टेड इंस्टेड ये इतना वर्थ इट नहीं है कोई इस बात पर कुछ बात करना।
मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मतलब थोड़े बेसिक्स पे आते हैं। सर मतलब तो इसका मतलब पहले लीविंग पहले इस्लाम, एक बात पहले यहाँ पे फिनिश कर लें मैं उसको कि बाद में एक्सप्लेन करूंगा ना। नहीं 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 मैं यहाँ तो उस सर पर देखें इतना। मेरी जी। जान एक सेकंड जरा इकट्ठे एक एक पॉइंट पे चलते हैं ना। सर आपने पहले कहा साइंस, मैंने कहा बेहतरीन। आपसे पहले ये वाली आयत मैंने पहले भी रखी थी, दोबारा अब आपके सामने रख दी है। कुरान कहता है कि हमने आसमान को इनविजिबल पिलर्स, यानी ऐसे पिलर्स हैं मगर तुम देख नहीं सकते, पिलर्स हैं मगर तुम देख नहीं सकते। वो ये नहीं कह रहा, देखो जो मेटाफोरिकल बात ये होती है कि अल्लाह कहे कि हमने सतूनों के जरिए उठा रखा है, ठीक है, या अल्लाह कहे हमने बगैर सतूनों के उठा रखा है, तो ये मेटाफोरिकल बात हो जाती है। अल्लाह कह रहा है ऐसे सतून जिनको तुम देख नहीं सकते। तो यहाँ पे आपकी साइंस पे हाथ झड़ गए, फ्लैट अर्थ आ गई, और आसमान अगर वो सतून तोड़ दिए जाएं जिनको देखा नहीं जा सकता तो आसमान जमीन के ऊपर गिर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कुरान आपको दे रहा है, क्या ये ब्रदर, साइंटिफिकली सही ओके है? ओके, चलिए छोड़िए, मैं इस पे बात पे मतलब बात करना ठीक है, मैं इस पे अभी नहीं कहना चाहता। मैं कुछ और बात कर सकता हूँ क्या, अगर आपकी इजाजत हो? ओके, तो अब आप साइंस ना बीच में लाइएगा, उसके अलावा बात नहीं, कीजिएगा मैं जी। कुछ और मैं लाऊंगा ना, मैं लाऊंगा, लेकिन मैं नहीं आप कहीं और साइंस से नहीं लाना, लाऊंगा। नहीं नहीं आप साइंस नहीं ब्रदर, लाना, क्योंकि साइंस लाओगे ब्रदर, तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन करोगे फिर साइंस लाओगे, वरना साइंस नहीं लाओगे। ठीक है, ठीक है ना? मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ और है मेरे पास। ठीक है, नहीं नहीं मैं इस अब चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। साइंस के अलावा जो मर्जी ले आओ। नहीं नहीं साइंस नहीं, अब में तो मैं कुछ डिबंक हो और, गया कुरान। क्या कुछ और नहीं ला सकता भाई? कुछ मेरी और नहीं ला जान, सकता क्या? अगर अच्छा साइंस एडम एक एक चीज मिनट। में खराब हो गया ना, तो कुरान में किसी भी जगह पे आप साइंस फिट नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह पे कुरान खराब ब्रदर, हो गया। ब्रदर, मैं इवन हाफिज भी नहीं हूँ, तो मैं भाई, मैं नहीं जानता ना। मैं इवन आई एम नॉट अ हाफिज, इवन आई एम जस्ट स्टूडेंट इन क्लास 12। बस मैं कुछ, बस अपनी राय रखना है, मैं कोई बंदा नहीं हूँ। ठीक है, मैं प्लीज आप मुझे एक बहुत ही क्या कहते हैं, बस ऐसे ही बच्चा कंसिडर करिए। सर देखें, आपको हम बच्चा भी कंसिडर करेंगे, हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, समझाएंगे भी, लेकिन जी आपने साइंस की बात की, क्या मैं आपने की? अब देखें, आप मेरे जी पास जाकिर नाइक की किसी पोस्ट जो कि चैनल्स के ऊपर पड़ी होती हैं, उसका एक चीज लेके आएंगे और फिर मेरे साथ आप बहस करना शुरू करेंगे, और ये आप और आपके बड़े अच्छे दोस्त करते हैं। मैंने आपको कहा है ब्रदर, मैं इस बहस नहीं कर रहा यार, बहस करने से कुछ नहीं मिल रहा, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। मैं कोई जाति नहीं हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं मतलब अच्छा एडम चलो आपसे ये पूछ रहा हूँ। थोड़ा ओके मौका जी, दे ओके दो यार। साहिल भाई, ठीक है, ओके साहिल भाई ने कह दिया जी, दे दिया। ठीक है ब्रदर, मतलब चलिए इतना तो है, चलिए आपके अकॉर्डिंग, चलिए इस्लाम को छोड़ते हैं, कुछ चीजों पे आते हैं। नहीं सब नहीं, तो मैं इस्लाम अभी। के अलावा इस्लाम पे ही आप बात करिए भाई। देखिए अब हाँ मौका हाँ, दिया आपका, अरे तो आप बोल ब्रदर, रहे हो तो इस्लाम ब्रदर को छोड़िए। लाएंगे, ब्रदर, ब्रदर, चलिए चलिए मुझे देखिए, फाउंडेशन पे आप बात अगर करते हैं। मजबूर करोगे मोहम्मद भाई, मेरे छोटे भाई, अगर मजबूर करोगे तो मुझे आपको फिर निकालना पड़ेगा। आपने एक यहाँ पे पहले इस साइंस की आपने वहां पे प्राइवेट में अच्छा कमेंट चलिए। किया, वो मेटाफर, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, हमने मौका जी दिया ना आपको बोलने का। पहले आपने प्राइवेट में कमेंट किया ये मेटाफर है, ठीक है। अब वो जब आयत आपके सामने पेश की गई, हालांकि आप साइंस साइंस कर रहे थे, अब आप उस आयत से पीछे हट गए, ठीक है। फिर एडम आपको बोल रहे थे कि पहले ये बात करो, आपने कहा नहीं मुझे दूसरी करना है, मैंने आपको मौका दिया। इस्लाम के अलावा आप कोई और अगर आपको बात करना है तो पहले इस्लाम आप पढ़ के आइए, और इस अच्छा आयत को पढ़ के आइए, चलिए। और इसमें कैसे साइंस हाँ, साबित होता है वो बताइए, वरना प्लीज मेहरबानी करके स्ट्रीम छोड़ दीजिए। हमारे पास दूसरे लोग भी है बात करने के लिए। एक जी, मिनट, चलिए इस्लाम के बारे में पार्ट कुछ कहना 30, है तो एक बोलिए। मिनट। जी, एक सिपारा 30 है, उसमें फर्स्ट सूरा जो है सूरत नबा, ठीक है। सूरह नबा, हाँ। ठीक है, उसके बारे में अब इसमें कहते हैं, अम्मा यतसाअलून अनिन नबिय्यिल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअल अर्ज़ मिहादा। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, इस आयत पे पहले मैं लाता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं तफासिर में कि इट इज फ्रॉम द अर्ली पीरियड्स, ओके, मक्कन पीरियड। अब हम जब कुरान की आयत्स को डिस्क्राइब करते हैं और सूरज को, तो उनको डिफरेंट टाइम्स से करते हैं, क्योंकि मक्कन टाइम में डिफरेंट टाइप की सूरज थी, और क्या कहते हैं, मदनी टाइम में डिफरेंट टाइप्स की थी। ठीक है, तो मक्कन टाइम में क्या था, कुछ भी लॉज नहीं बता रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, उसमें सिर्फ लोगों का और सहाबीज का तकवा बिल्ड करा जा रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या करा, उसमें इस आयत में अम्मा यतसाअलून, ठीक है, व्हाट इज एवरीवन आस्किंग ईच अदर अबाउट, ठीक है, अनिन नबील अजीम, अबाउट द ग्रेट न्यूज दैट इज इस्लामिक मोनोथिज्म ब्रॉट। यार बताना क्या चाह रहे हो, पॉइंट पे आओ मैं मोहम्मद अरे भाई। मैं ला तो रहा हूँ भाई, अब यार
यार कंप्लीट तो करने दी बोलो भाई। बोलो 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 ठीक है। बोलो दो। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून अबाउट विच दे हैव डिसएग्रीमेंट। ठीक है, वो खुद लोग इख्तलाफ करते हैं, जो मतलब हमें क्या कहते अंग्रेजी हैं, आती है, आगे जो चलो आगे। मुशरिकीन मक्का थे। मैं अरे यार भाई, जो मुशरिकीन मक्का थे वो खुद कंफ्यूज थे कि आइडल्स को, कि कैसे क्या है गॉड, गॉड का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है। क्या कहते हैं, कल्ला सयालमुन सुम्मा कल्ला सयालमुन। ठीक है, दे विल कम टू नो। उसके बाद अगेन दे विल कम टू नो, इसमें ये, उसके बाद यहाँ पर जो वर्ड, जो मतलब अनम अलम नजल अर्जा में हादा। ठीक है। अब यहाँ पर यूजुअली आपको जो है ना, यूजुअली आपको उसमें मिलेगा, नॉर्मल ट्रांसलेशंस में क्या मिलता है, एज अ प्लेन। ठीक है, यहाँ पर मिलता है अलम नजल अर्जा में हादा। क्या है इसका मीनिंग? हैव वी नॉट मेड अर्थ एज फ्लैट। ठीक है। अब यूजुअली ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग है एज अ बेड। ठीक है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो है ना, डिफरेंट स्कॉलर्स रॉन्गली इसको मिसकोट करते हैं। इस वजह से लोगों में इख्तलाफ होते हैं। और मतलब इवन आप नॉन मुस्लिम से मुस्लिम्स सर का क्या मैंने ये कंपेयर कोट कर ही रहे नहीं हैं? किया आपसे एक सर, मिनट, देखिए एक एक मिनट, मैं सेकंड, कुछ नहीं और नहीं कर रहा नहीं हूँ नहीं भाई। यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जब मैंने उस वर्स के ऊपर आपके ऊपर पॉइंट ही नहीं उठाया तो आप वो मुझे कोट क्यों कर रहे हैं? एक वर्स से अगली पढ़ लो, 7वीं वर्स पढ़ लो, आप 6वीं पे रुक गए हो, 7वीं पढ़ो, अरे स्क्रीन पे मैं दिखा भी पूरा रहा हूँ कर मैं। रहा हूँ मेरे भाई, मेरे भाई बेईजान पूरा छोड़ कर दो, रहा हूँ मैं, 6वीं को कंप्लीट। छोड़ दो, वल 7वीं में आ जिबाला जाओ, उतादा। इसमें मेरे इख्तलाफ भाई है वल ना, जिबाला उतादा। मतलब बताओ। अरे मैं पढ़ तो रहा हूँ, मतलब वल बताओ। जिबाला उतादा। ठीक है। हम्म। एंड द माउंटेन्स एज पेग्स। ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताओ, साइंस की रूह से पेग्स जो होते हैं, मीखें जो होती हैं, वो बाहर से अंदर गाड़ी जाती हैं। मीख को हमेशा बाहर से अंदर गाड़ा जाता है। माउंटेन्स जो हैं वो पैक की तरह हैं, या जमीन की क्रस्ट की मूवमेंट की वजह से वो जमीन के अंदर से बाहर आई हैं? मुझे ये एक्सप्लेन कर दो साइंस की रूह से। अरे मेरे भाई, आप यही तो समझिए ना, इस वक्त में आयत आपने दी थी, मेटाफोरिकली। आयत अरे आपने दी थी, यार, मैंने नहीं दी थी, मैं एक्सप्लेन कर दो। मैं एक मिनट देखिए, इसका हम आप समझिए ना, इस वक्त जो है ना, पीरियड्स, जो सहाबीज थे वो न्यूली इस्लाम में आ रहे थे। तो क्या था, उनका तकवा बिल्ड कराना है उन्हें, क्या कहते हैं, तो गलत ऑब्जर्वेशन बातों में से डालना है। तो ये मेटाफोर मोहम्मद, मीनिंग है मेरे भाई। अब मेटाफोर। आप मुझे गलत कह दोगे। मीखे मीखे मेटाफोर है। औतादा जो है, द वर्ड औतादा, जो कि अरबी का वर्ड है, जो कि उन लोगों को पता है, वो टेंट गाड़ते थे, वो टेंटों में रहते थे, उनको ये पता है कौन कि सा टेंट में मेटाफोर है यार? पैग मारने होते थे, हमें पत्थरों के जरिए वो लकड़ी के पैग लगाने होते थे। वो मेटाफोर है यार। क्लैपिंग, स्पेशल क्लैपिंग फॉर यू माय फ्रेंड। मोहम्मद देखो अरे मेरे भाई, आप अभी बहुत छोटे हो, अनडाउटेडली, ठीक है? हाँ, आप छोटे अनडाउटेडली। हो, थोड़ा ये मेटाफोर वाली दुनिया से बाहर निकलो। और जो अच्छा। आपको बात बताई गई है कि जो इसको एज अ पैक बताया गया, जिस तरीके से टेंट, और जो एक्चुअल माउंटेन है वो नीचे से ऊपर आता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, हाँ है ना, ऊपर से ठीक नीचे है, नहीं जाता अनडाउटेडली। हाँ है तो ना? तो अरे, ये तो सब नीचे से साइंटिफिक, ऊपर। सुनो 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 मेरी बात भाई, ये जो ठीक है भाई, साइंटिफिक ठीक है। एरर्स है ना, इसको आप किसी भी तरीके से इसको सही साबित नहीं कर सकते। और किसी को समझाने के लिए अगर अल्लाह ऐसे यानी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करे, साइंटिफिक एरर्स, तो उस अल्लाह का कोई मतलब ही नहीं है भाई। ये बात क्यों ठीक नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो? अच्छा, एक आयत खोलिएगा आप, अच्छा जिनका बाद में ये खोलता हूँ, स्क्रीन जरा चल रही दुनिया है। को दिखा दें एक हम। मिनट एक मिनट ये एक देखिए, मिनट जलालैन क्या कहता है? जलालैन कहता है, एंड द माउंटेन्स पैग्स विच द अर्थ इज टाइड डाउन लाइक अ टेंट। भाई ये जो टेंट तफसीरुल की जलालैन में एग्जांपल है कई ना बार फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट है। यार, आप तफसीरुल, आप सर उसको क्यों अगर पकड़ रहे हैं? सर इब्ने कतीर पकड़ लेते हैं यार, क्या रोते क्यों है यार? एक मिनट। रोते अरे क्यों? चलिए, आप छोड़ो। ये देखें, भाई ये चलिए, मैं रो रहा हूँ, एक इब्ने मिनट भाई, कतीर, कंप्लीट। अच्छा इब्ने चलिए, कतीर। एक मिनट ये वाला खोलिए। मैं एक मिनट आपसे ओके, भाई एक दरख्वास्त है, रुक रिक्वेस्ट जा, है। मैं खोलता हूँ, आप, एक चीज खत्म करें फिर आगे जाते हैं, रुक जा, मैं रिलैक्स, कुछ और टेक अ चिल, कह रहा हूँ ना। टेक अ चिल पिल, हाँ, एक मिनट रिलैक्स। मोहम्मद, मोहम्मद मेरे भाई, जब तक एक चीज कंप्लीट नहीं हो जाती ना, प्लीज आगे मत बढ़ो। या तो कह दो कि ये साइंटिफिक एरर है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है उस पे जाते हैं। एक साइंटिफिक एरर मान लो कि ये गलत बात बताई है अल्लाह ने मोहम्मद साहब के जरिए से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप सिर्फ यहाँ से वहां जंप करोगे तो नहीं होता भाई। अच्छा, ये बैकग्राउंड में क्या चल रहा है मोहम्मद? मोहम्मद की तरफ ही कुछ है, कुछ नॉइज है। अच्छा नहीं जलेबी फी चलिए। स्क्रीन पे सबीलिल्लाह। क्या? मोहम्मद बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे?
मोहम्मद, क्या? जलेबी मोहम्मद, जलेबी। स्क्रीन पे बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है? जलेबी दिख रही है ना? जी शायद, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं भाई, आप जलेबी मत बनाओ। एक पॉइंट पहले क्लियर कर दो, हाँ इसमें गलती है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। ठीक है भाई, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है चलिए आगे से ओके, बढ़ते हैं। ये तफसीर ओके इब्ने यार ये कतीर बहुत है, इनोसेंट है यार। उसने भी ओके ये भाई कह दिया। चलिए, मैं स्किप कर रहा हूँ ना। मुझे अपनी बचपन अच्छा, की याद मैंने हाथ दिला रहा खड़े है कर उस दिए टाइम भाई। की, जब मैं स्कूल में होता था। एक मैं मिनट। बहुत कट्टर टाइप का मुस्लिम था, मैं इसी तरह डिफेंड करता था कि मेटाफॉर है, हदीस तो झूठी हो सकती है, जब कोई उसमें एरर पकड़ता साइंटिफिक। ये उसी एज चलिए में है ये, जिसमें एक टाइम पे हम निकल चुके हैं सर जिन चीजों से। चलें जी, आप ओके भाई, मुझे 10 मिनट दे, मैं 10 मिनट में आता हूँ। साहिल भाई आप इनसे गपशप लगाएं। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस है, चलिए शायद इसमें बेटरमेंट हो, मेरी बेटरमेंट हो, कहीं कहीं ना कुछ बिल्कुल कुछ तो रास्ता मिले, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो सर, मोहम्मद, अच्छा तंजीला को कुछ भाई बोलना है, बोलो अब तंजीला। एक मिनट। जी एक जी, मिनट मोहम्मद, मैं ये तंजीला मोहम्मद बोलो। सर से ही पूछूंगी कि एक अब मिनट एक ठीक है मिनट मुझे, आपने ये, एक मिनट। अपना पॉइंट आप रखो तंजीला जब तक। जी इन्होंने ये बोल दिया कि ये मेटाफोर है, ये अगर भी वो नहीं मानना चाहते तो ठीक है। तो जब कुरान में क्लियरली 86 5 to 7 में जो वर्स है वो तो सबसे बड़ा साइंटिफिक इनएक्यूरेसी है, तो वो कैसे, मुझे उनका ही ओपिनियन जानना था कि वो ये आयत के बारे में क्या सोचते हैं कि जब वहां पर बोला गया है, आई थिंक ही इज इन क्लास 12, तो ही इज एन अडल्ट ओनली। तो वहां पर बोला गया है कि मेन का जो फ्लूइड होता है वही वो रिब केज और स्पाइन से आता है, तो वो उनके बारे में क्या कहना है, मुझे वो जानना था इनसे। देखते हैं वो अनम्यूट कर ले, लेकिन इतना है कि दो जी चीज के जी बारे में वो उन्होंने माना कि इनके पास कोई कैन जवाब यू नहीं है। रिपीट व्हाट यू सेड? मैं जरा चला गया। ओके, जी 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 जी। तो सर कुरान अगर हम लोग 86 5 to 7 खोलते हैं, साहिल जी अगर आप खोल सके, तो बोलो ना, वहां पर क्लियरली कौन बोलते हैं, सी आयत बताइए? वहां पर 86 5 to 7। 86, एक मिनट रुको। और क्योंकि ये अभी भी स्कूल में है, ये अभी भी ये सब के बारे में पढ़ रहे होगे, लर्न कर रहे होगे, तो इसका इसका क्या ओपिनियन है इनके ऊपर? शायद ये भी उनको नहीं पता हो। मोहम्मद सूजा, आपको पता है? अच्छा, ये देखिए सामने हाँ आयत है। अच्छा, हाँ मैंने देख लिया, मैंने पढ़ लिया। हाँ, हाँ पानी जो मैंने पढ़ लिया। निकलता है, दैट कम्स हाँ हाँ, इमर्जिंग फ्रॉम बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स। इस पर यार देखो, अब आप फिर स्टीरियोटाइप करोगे, लेकिन वही है ना, जस्ट जस्ट 50 इयर्स पहले लोगों को क्या कहते हैं, फीटस का सही वो भी नहीं पता था। तो मतलब फिर आप लोग स्टीरियोटाइप ही करोगे, लेकिन क्या कहते हैं, अभी नहीं नहीं, फीटस बोलो का बोलो, वो भी अपना नहीं पता पॉइंट था रखो आप। प्रॉपरली कि कैसा होता है अंदर। और मतलब मल्टीपल चीजें थी कि आप अभी जस्ट जस्ट विद इन 114 ईयर्स आप देख लो ना, क्या क्या पैराडाइम शिफ्ट हुआ है टेक्नोलॉजी का। तो काफी चीजें मे बी क्या कहते हैं, इसमें मेरा उनको नहीं मैं पता कोई था, इसको लॉजिकली डिफेंड नहीं कर सकता कि क्या उनको कहते नहीं हैं पता था, ये बोलना चाह रहे हो ना, उनको नहीं पता था। किनको जिसने ये किनको आयत लिखी है उनको, जो नहीं 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 टेक्नोलॉजी, नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुझे अभी इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन मेरा इस पे फेथ है, नहीं ठीक है, आपको नहीं लेकिन पता नहीं भाई, ये तो तो साफ आपका, साफ पूरा साइंस आपके सामने है, कहाँ से आता है पानी। कल इसके ऊपर पूरी एक लंबी ये स्ट्रिंग तो में अभी हम लोग को डॉक्टरों ने पता है, बताया है। ये ऐसा भी नहीं है कि हम मेरे लोग को नहीं पता है, हम लोग को ये पता है कहाँ से आता है एक मैन का पानी। तो आप अभी इसको कैसे कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं? ये तो हाँ, क्लियरली गलत है। और ये हमें अभी भी मॉडर्न साइंस ऐसा कभी भी ये नहीं बताएगा कि वो कभी भी रिब बोन और चेंज होगा बैकबोन अभी, से आएगा, इट्स जस्ट आगे इम्पॉसिबल। चेंजेस नहीं होने वाला है वो। क्योंकि ये पूरा डाइसेक्ट कर चुके हम लोग, निकाल चुके, हम लोग को पता है, और कुछ पता लगाने का है ही नहीं ये चीज। देखो मोहम्मद, हाँ, तीन चीज आप मतलब लेके आए, इतना लिमिटिंग तीनों है, जो है मतलब साइंटिफिक। इतना लिमिटिंग हमने अचीव कर लिया, मतलब मैं जस्ट मतलब फॉर मतलब सर ऐसे अगर ही हम लोग को जानना फॉर है कि एग्जांपल। लिक्विड वो कहाँ से आना है, तो वो हम लोग ने अचीव कर लिया, वो हम लोग ने अचीव कर लिया कि अच्छा कहाँ से आ रहा है। हाँ, अब आगे ओके कोई ओके चेंज नहीं होने वाला मेरे भाई ओके मोहम्मद सुजा। ओके अब तुम खुद देखो यार, आप छोटे से हो अभी,
मोहम्मद सुजा, आप खुद देखो कि जहां जहां आप जा रहे हो वहां वहां आपको फ्लॉ नजर आ रहा है। अच्छा सर और एक आयत देते हैं, 23:14 देते हैं इनको। 23:14 ये वाला भी हम लोग ने कवर किया था एक दिन। एक मिनट, 23:14। Then we made the sperm drop into a clinging clot, and we made the clot into a lump of flesh, and we made from the lump bones, and we covered the bones with flesh. Then we develop him into another creation. So blessed is Allah, the best of creators. और मैं इनसे ये सब सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो अभी भी स्कूल में है, वो अभी भी क्लास 12 दे रहे हैं, उनका ये सब साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज्यादा फ्रेश है आप लोग से। और ऑब्वियसली मैं भी अभी भी पास हुई हूँ, तो फिर मैं भी बता सकती हूँ ये काफी गलत है। मुझे जानना है कि उनका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। piece of coagulated blood, then we, एक मिनट, इसमें क्या मतलब क्या है? then we brought it to another creation, मतलब इसमें क्या साहिल सीन मेरी है? स्क्रीन आपको क्या शेयर करें, शायद को समझा सकता हूँ मैं एक फोटो से इन्हें। जी वो मीम हाँ वो मीम देखें, वो शायद मैं इन्हें समझ स्क्रीनशॉट आए। करके सेव करके रखी हूँ। अच्छा, वो आपने सेव कर लिया था, तो ये मीम शेयर करो। साहिल करा? किया ना मैंने। पिक्चर ऑफ अ फोएटस इन इट्स मदर बिफोर इट इज कवर्ड इन फ्लैश, क्योंकि खुदा कह रहा है कि पहले हमने हड्डियां बनाई फिर उन पे गोश्त चढ़ाया। तो देखो बच्चा जो है बेचारा गोश्त आने से पहले। नेक्स्ट स्टेज भी है क्या इसका, वो भी बता दो जब कवर हो गया एक है। मिनट और एग का जिक्र ही नहीं है, यही नहीं मेरे पता था पास जो कि एग ट्रांसलेशन है, एक ऊपर मिनट मैं वाले के ट्रांसलेशन पढ़ बच्चा सकता हूँ? एग में जाके पैदा होता एक है, मिनट मैं औरत का एग ट्रांसलेशन भी होता पढ़ूँ है, ये क्या? पता ही नहीं मेरे था। पास जो है, मेरे पास जो पढ़ो ट्रांसलेशन है मैं पढ़ सकता हूँ क्या? पढ़ो मेरे Then भाई। we made the nutfa into a clot. Then we made a clot into a little lump of flesh. Then we made out of that little lump of flesh bones. Then we clothed the bones with flesh, and then we brought it forth as another creation. मतलब इसमें क्या है? मतलब एक हाँ, मिनट वो पहले वी देखिए, क्लोथ एक वी मिनट क्लोथ पढ़ो पढ़ो एक मिनट बोलो बोलो मतलब इसमें बोलो। पहले देखिए, पहले क्या कहते हैं, क्लॉट से फ्लैश, लिटिल लंप ऑफ फ्लैश बना, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, वो उसमें बोन्स आई, उसके बाद फिर से उसके ऊपर जो उसके मसल्स थे वो हुए, मतलब हाँ इसमें क्या हाँ, कॉन्ट्राडिक्टिंग तो है? ये बताओ, पहले बोन्स आते हैं उसके अच्छा बाद उसके ऊपर फ्लैश आता है। एडम इज पहले बैक। मैं स्लोली आपको कॉन्ट्रडिक्ट बता रही हूँ, ठीक है। पहले यहाँ सबसे पहला बात, ये एको कर रहा है नहीं अभी नहीं हो रहा है, बोलो। जी। तो सबसे पहले बात देखते हैं सर, आप पूरे ध्यान से सुनिए। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि देन वी मेड द स्पर्म ड्रॉप इनटू अ क्लिंगिंग क्लॉट। पहला बात, यहाँ पर ओव्यूम जो फीमेल का रिप्रोडक्शन होता है, फीमेल का जो एग होता है, उसके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि स्पर्म ड्रॉप से क्लिंगिंग क्लॉट होता है, ठीक है। छोड़ दे, वो मान लेते हैं। वी मेड द क्लॉट इनटू अ lump. What is lump of flesh? We made the lump bones. तो lump से bones बन गए, जबकि ये गलत है। एम्ब्रायोटिक अगर आप स्टेज पर है तो वो 3 स्टेजेस पे होता है, 3 डिफरेंट जगह, 3 टाइप का डिफरेंट लेयर्स होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है कि lump bones, आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे होता है। बट यहाँ पर गौर करने की बात है कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि वी कवर्ड द बोन्स विथ फ्लैश। तो बोन्स को कवर किया गया है फ्लैश से। इसका मतलब क्या है कि बोन्स का एग्जिस्ट होना इज इम्पोर्टेंट बिफोर द फ्लैश, तभी उसको कवर किया जाएगा, वरना अगर बोन्स होता ही नहीं तो कवर नहीं होता। तो पहले बोन आया है, फिर फ्लैश से कवर किया गया। इसमें आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिख रहा? मतलब इतना मुझे नहीं समझ में आया, तंजीला। सॉरी। तंजीला नाम है। सॉरी। थोड़ा सा जी कोई और ट्राई करे इनको समझाने का, मैंने तो अपना बेस्ट दिया। नहीं मैं मतलब एक हदीस देखने की मतलब कोशिश कर रहा था कि जब बच्चा बन जाता है तो मोहम्मद ने उसके बाद कहा है कि उसके बनने हियरिंग के एंड बाद सीइंग। ऊपर वाला मेल या फीमेल है वो डिसाइड करता है। तो मैं उस हदीस को वो ढूंढ रहा था, उसका रेफरेंस। अच्छा ठीक है, मैं इसका एक मतलब और एक बार समझा रही कि सर, यहाँ पर बोला जा रहा है कि बोन्स पहले बन रहा है, फिर बोन्स को हम लोग कवर कर रहे हैं फ्लैश पे, जबकि आज का साइंस आपको बता देगा कि ये पूरा तरीके से गलत है। क्योंकि
जब एक फीटस का ये होता है, एम्ब्रायो जो पेट में रहता है, वो 3 डिफरेंट लेयर्स में होता है। वो ऐसे नहीं होता कि एक के बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। और ये तो कभी हो ही नहीं सकता है कि एक बच्चे का बोन बना हुआ है और उसके बाद उसके ऊपर फ्लैश चल रहा है। इट इज इम्पॉसिबल अभी साइंस की तरफ से। तो इसमें आपको क्या कहना है? मतलब अभी मुझे इस पर नॉलेज नहीं है, मैं शायद किसी ऑब्वियसली किसी एमबीबीएस डॉक्टर या फिर उससे बात करना चाहूंगा, मैं नहीं जानता ना। सर वो भी ठीक है, वो ठीक है, लेकिन आई एम अ आप मेडिकल डॉक्टर। यहाँ पर और एक बात कि यहाँ पर एक फीमेल का भी रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, जबकि इफ इट इज फ्रॉम गॉड, अगर ये गॉड की तरफ से, उनको तो सब कुछ चीज पता होना चाहिए, राइट? अच्छा वो एक हमें मिनट, हाँ ऐसे तंजिला, एक मिनट। आई थिंक मोहम्मद शुजा ने काफी होमवर्क ले लिया है। 3 से 4 इनको 2-3 हमने जो पिछला आपने बताया था वो क्या बता सकते हैं आप? जो पिछला आपने बताया था, जो लास्ट अभी कॉन्ट्रडिक्शन आप बताया था, एक बार मैं नोट करना चाहता हूँ। जी, सूरा नंबर एक तो ये ले 86 लो। 5 to 7, एक मिनट, 86 5 to 7। जस्ट एक मिनट में मार्क कर लूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, 86 5 to 7। नेक्स्ट और कौन सा था? ये वाली भी ले 23 लो। 40। 23। और साहिल जी, आपने पहले वो माउंटेन्स वाला दिया था। हाँ माउंटेन वाला, वो तो उनको खुद को पता है, सूर्य नभा से उन्होंने लिया था। ठीक है, अच्छा ठीक है, और वो इनविजिबल पिलर जो है वो भी एक है, 4। वो कौन से में, एक मिनट बताइएगा, वो कौन से में? वो अभी इसने ऐड, ये आप है ना वीडियो में बैक करके देखोगे, जब आप आए हो तो आपको मिल जाएगा रेफरेंस उसमें। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ तो ये मोहम्मद मेरे भाई, आप है ना थोड़ा सा जी। ईमान को और अपनी अकीदत को थोड़ा सा साइड में रख के एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से और एक आम इंसान की तरह इसको सोचना। आपका जहन जो है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं जिस तरीके से हमारा जहन खुला है, आपका जहन भी खुल जाएगा अगर आप वाकई में अपनी बात में सच्चे हैं। तो ये थोड़ा सा आप और सर वो पिलर वाला है रेफरेंस 13:2, 13:2। एक मिनट, 13:2। जी, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैंने बोल दिया। थैंक यू। ठीक है भाई, 13:2। जी 2। ओके। अच्छा एक मिनट, मैं कुछ बता सकता हूँ क्या? यार हम अभी दूसरे को भी मौका देंगे ना, आप जहां भी जा रहे हैं वहां से कुछ ना कुछ आप होमवर्क ही ले रहे हैं, तो इतना सारा होमवर्क मत लो कि आपका करने का ही दिल ना करे। नहीं थोड़ा फिर थोड़ा मैं लो, हम हर बार आते रहते हैं। मोहम्मद शुजा जी, नहीं मुझे हम हर कुछ बार आते हैं। स्कॉलर्स की मिस्टेक बतानी थी आपको, कुछ स्कॉलर्स अरे की यार मिस्टेक पहले बतानी थी। आप ये सीख लो, हाँ, ये देख लो, ठीक ये है। पहचान लो। अगर एक साइंटिफिक एरर अगर कुरान में मालूम पड़ गया तो आप ये स्कॉलर्स को छोड़ दो, आपका अल्लाह ही गलत हो गया तो फिर मसला ही खत्म है। फिर आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी कि स्कॉलर्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है भाई, इतना पहले आप ले ओके। लो, है ना। वो फिर आपको उतना झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, कम से कम आप इस झंझाल से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ओके मोहम्मद। यस यस। ओके चलिए, अपना ख्याल रखो और पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, चलिए आप स्ट्रीम छोड़ दो मोहम्मद शुजा। दोस्तों इस बेचारे मोमिन हजरत को लगता है कि स्ट्रीम में थोड़ा मौका और मिल जाए तो शायद इस्लाम को सच्चा साबित कर दूंगा। फिर भी स्टूडेंट मोमिन ने इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए भरपूर और नाकाम कोशिश की है। इस मोमिन हजरत की कोशिश कितनी सार्थक थी, आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।